नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। झूठ बोलना भी एक हुनर है, लेकिन हुनर इस बात में है कि कम से कम सामने वाला आपकी बात को सच समझ ले। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब संसद के जॉइंट सेशन में एक के बाद एक झूठ बोल रहे थे तो पूरी दुनिया को एक एक बात का सच साफ दिखाई दे रहा था। पाकिस्तानी संसद में नवाज शरीफ ने बम बारूद की खेती से गरीबी नहीं मिटेगी ये कहा है। सवाल यह है कि साहब क्या खुद ये सब कुछ समझते हैं? बम बारूद की खेती करने वाला पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जो आतंकवाद का पूरा ढांचा, पूरा कारोबार अपनी जमीन से चलाता है, वो दूसरों को कह रहा है कि टैंक घुमाने से रोजगार नहीं मिलता। कुछ ऐसे सबक है नवाज शरीफ साहब कि वक्त रहते आपने अपने मुल्क के लिए समझ लिया होता तो आज पाकिस्तान की वो हालत ना होती जिस हालत में आपने उस मुल्क को पहुंचा दिया है। नवाज ने आतंकी बुरहान को एक बार फिर से अपना हीरो बताया। वही बुरहान वानी जो हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन का कमांडर है, वही बुरहान वानी जो AK-47 के साए में हिंदुस्तान को चुनौती देता रहा है, जिसने खून बार बार मासूमों का बहाया है जम्मू कश्मीर में। इन सब के बीच आइए आपको सुनाते हैं जॉइंट सेशन बुलाकर संसद का नवाज शरीफ ने उसमें क्या क्या कहा है, कैसे भारत सरकार पर हमला किया है। लेकिन इन सब के बीच पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को खास तौर पर, उनका एक एक झूठ साफ दिख रहा था। हां नवाज शरीफ साहब, गुर्बत के खात्मे के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको लड़नी पड़ेगी, अपने मुल्क के अंदर छेड़नी पड़ेगी और उसके लिए आतंकवाद का जो साया आप अपने मुल्क पर बार बार भटकाते हैं उसको खत्म करना होगा। दूसरों को सीख देने के बजाय कभी तो आईने में झांक लिया होता। बुरहान वानी आपका हीरो है। एक बार UN में कहा, एक बार फिर अपने देश के जॉइंट सेशन में कहा। AK-47 वाला बुरहान वानी इनका हीरो है। उरी हमले के बारे में कहते हैं कि हम पर हिंदुस्तान जानबूझकर आरोप लगा रहा है। कुछ और झूठ नवाज शरीफ के सुनिए। हम सुनाएंगे आपको नवाज शरीफ ने सर्जिकल स्ट्राइक्स पर क्या कहा है और उरी पर क्या कहा है। पहले सुन लेते हैं, फिर सभी खास मेहमानों का परिचय भी कराएंगे और चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। वो सच का सिलसिला था, लेकिन सच नवाज शरीफ को दिखता नहीं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, पूर्व मंत्री जुड़ गए हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड RK मल्होत्रा साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और कॉमोडोर GJ सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मल्होत्रा साहब आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। अमन शांति की बात, दहशतगर्दी से हमें नफरत है, जब ऐसी बातें नवाज शरीफ करते हैं तो क्या करे आदमी? उस पर हंसे या फिर रोए कि पड़ोसी ऐसा है जो सब कुछ देखते हुए भी उनके प्रधानमंत्री जॉइंट सेशन में एक के बाद एक झूठ बोलते हुए बुरहान वानी को अपना हीरो बताते हैं? मल्होत्रा साहब। अंजना, पहले तो मेरे ख्याल है नवाज शरीफ को लेसन लेने होंगे आपसे कि बात कैसे की जाती। बिकॉज नवाज शरीफ को अगर आप देखें तो पढ़ रहे हैं तो उनको एक स्क्रिप्ट दी गई है कि जनाब ये स्क्रिप्ट है और इसे पढ़ दीजिए आप जॉइंट पार्लियामेंट में। ये आपने तो इमरान खान को अच्छा असलाहा दे दिया। वो पहले उनके हैरिट शॉपिंग पर, लंदन वाली शॉपिंग पर तंज कसते थे, अब इस पर कसेंगे कि देखिए वहां मोदी साहब कैसे बोलते हैं और आप देखिए कैसे स्क्रिप्ट से पढ़ते हैं। आप बिल्कुल स्क्रिप्ट का एक वर्ड लेफ्ट राइट हुआ तो वो रुके और उसको करेक्ट किया 4 मरतबे। तो जाहिर है फौज ने उनको कहा है कि ये आप स्क्रिप्ट पढ़ दें, तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ दी। तो ऑब्वियसली एक स्क्रिप्ट है और असली हालात का बयान वो नहीं कर रही। लेकिन ये एक ऐसा देश है जिसने टेररिज्म को एक स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर पाकिस्तान आर्मी की एक स्ट्रैटेजी है। वो ये कहते हैं कि जैसे अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की तालिबान के साथ, उसी तरह भारत के साथ भी हम 1000 कट्स की एक स्ट्रैटेजी है जो बना रहे। उनकी कबूल की हुई स्ट्रैटेजी है, तो उससे वो नकार नहीं सकते। वो कही हुई स्ट्रैटेजी है, लिखी हुई स्ट्रैटेजी है। अब वो ये चाहते हैं कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो। रोना रोते हैं कि हमारे साथ भी टेररिज्म हो रहा। अगर आप सांप पालते हैं तो आपको डसेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज की तारीख में वो सब कुछ भूल गए हैं। और आप वो ये कहते हैं कि उरी में अटैक हुआ और भारत ने फौरन हमें ब्लेम कर दिया। अरे भाई, और किसको ब्लेम करें? किसको ब्लेम करें? जाके बांग्लादेश को ब्लेम करें, नेपाल को ब्लेम करें, चाइना को ब्लेम करें? तो ये करा कौन रहा है? और आप खुद बोल रहे हो आज की तारीख में भी कि एक सेकंड जनरेशन हमने एक खड़ी कर दी है जो उधर खिलाफ वर्दी करेगी, और उस सेकंड जनरेशन को वो हवा दे रहे हैं। तो और क्या कर रहे हैं वो? GJ सिंह साहब, बुरहान वानी तो इनके हीरो है, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर हीरो है नवाज साहब का। देखिए, वो एक गन बैटल में मारा गया था, वो एक बहुत बड़ा आतंकवादी था। मगर मैं जो देख रहा हूं कि ये जो उनकी स्पीच
ये उनकी जो भाषण और जो उनकी लैंग्वेज है, भाषा है, उसमें चेंज का क्या कारण है? हाँ। मैं आपको एक सिर्फ कंट्रास्ट बताना चाहता हूं कि मैं इस सवाल से आपको टोक रही हूं, क्या वो डरे हुए लगे आज? क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा कि हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, एक डर, एक पहले से मेलो डाउन है क्या उनके टोन में, पिच में? सिंह साहब आप बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह सर्जिकल स्ट्राइक से सिर्फ 2 दिन पहले वो अपने F-16 की उड़ानें भर के, जिसको हम लो लेवल सॉटीज कहते हैं, वो रात को मिडल ऑफ द नाइट वो एक उनके पायलट्स ऐसे पुल अप कर रहे थे इस्लामाबाद और लाहौर के ऊपर, और सारी जनता जो आम आदमी है उनको डरा रहे थे, उनको बता रहे थे कि हम इतने पावरफुल हैं, और इतना वो शो कर रहे थे, यहां तक कि उन्होंने एक फर्स्ट डिग्री ऑफ रेडीनेस जिसे हम कहते हैं उस स्टेट पे आ गए थे, जिसमें एक चीज जहां नहीं, सरहद पे सेना की टुकड़ियां भी बढ़ा दी थी। एक मैं जो कहना चाहता हूं आपको, बहुत ही अहम बात वो ये है कि ऐसे टाइम के ऊपर जिसे इलेक्ट्रॉनिक या रेडार सर्वेलेंस कहते हैं, उसको पूरी टॉप नॉच पे कर दिया जाता है। इसके बावजूद जब हमारे जो जवान थे, जानबाज नवाज जवान थे, जब वो उसके अंदर घुस गए और जहां पे सर्जिकल स्ट्राइक किया और वहां से कुछ रिस्पांस नहीं मिला, तो इसके साथ उनका पोल बिल्कुल खुल गया कि वो कुछ भी नहीं है, और उनका जो पर्दाफाश हुआ उससे वो बहुत बेइज्जत हुए, और इससे अभी वो दूसरी लाइन पे आ गए हैं कि नहीं, हम तो हिंदुस्तान से बहुत प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं। अलग थलग पड़ गए ना सर, अब पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गए। सार्क समिट कैंसिल होना अपने आप में इतनी ज्यादा बेइज्जती की बात है नवाज शरीफ साहब के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उस मुल्क में लोग इस बात से बहुत शर्मिंदा होंगे कि हम सार्क समिट होस्ट करने वाले थे, कोई देश हमारे कंट्री में आने को तैयार नहीं है। शाहनवाज हुसैन साहब, क्या लगा आज जिस तरह से नवाज शरीफ का ये पूरा एड्रेस रहा ज्वाइंट सेशन में? उससे देखिए, नवाज शरीफ साहब के चेहरे पर 2 डर साफ दिख रहा था। हाँ। एक तो भारत की सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है उसका डर, दूसरा अपने अवाम और वहाँ की जो आर्मी है उससे डरे हुए, सहमे हुए हैं। सही कहा मेजर जनरल साहब ने, मल्होत्रा साहब ने, कि वो स्क्रिप्ट जो है राहिल शरीफ ने जो लिख कर दिया और ये कह दिया इसमें भूल न हो जाए, जो लिख के दिया वही पढ़कर आना, तो इसलिए वो अपनी आवाम को खिताब कर रहे हैं, वो भारत को जवाब नहीं दे रहे थे। वही स्पीच है जो पहले उन्होंने जाके यूएन जनरल असेंबली में पढ़ा था, और वही स्पीच को यहाँ पढ़ रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमें मुकाबला करना है गरीबी से, जो मोदी जी की बात का जवाब दे रहे थे, लेकिन वो भूल रहे थे कि जितना खाद नहीं पैदा होता पाकिस्तान में, उससे ज्यादा बारूद पैदा करते हैं वो, बिल्कुल, और बारूद की खेती कर रहे हैं वो, तो वो गरीबी से नहीं लड़ सकते। लेकिन जब से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है उसके बाद पाकिस्तानियों को जवाब देना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि आज ज्वाइंट सेशन में इमरान खान ने उसका बहिष्कार किया, उनके बहुत से लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं। हाँ। उनको मालूम है कि भारत के बात का जवाब उनके पास नहीं है। हरदम पाकिस्तान की आदत है, चाहे 71 में भी वो लड़े हों, जब उनके सैनिक हमारे कदमों में गिर रहे थे तब भी वो कह रहे थे हम शाम की चाय दिल्ली के लाल किला पर जाकर पिएंगे। इस तरह की भाषा पाकिस्तान की आदत है, इसलिए पाकिस्तान को भी मालूम है कि उनको क्या करना है। आज पूरी तरह से उन्होंने वो मौका गंवाया है। आज उनके पास एक सुधरने का मौका था, अपनी कमियां को कबूल करने का मौका था, लेकिन पूरे दुनिया में आइसोलेट हुए हैं, और मैं तो कहता हूं अपने मुल्क में भी आइसोलेट हो गए हैं पूरी तरह। आर्मी जो लिख कर देती है उसको पढ़ते हैं, हाँ। और जो आर्मी चाहती है वही उनके जबान पे आता है, इसलिए उनकी तकरीर में कोई जान नहीं थी। अजय कुमार डर कर हाँ। आर्मी और अपने आवाम से डरा हुआ भाषण उन्होंने पढ़ा है। अजय कुमार जी, देखिए अंजना जी, हम लोग को भारत में नवाज शरीफ जी के जो भाषण है उससे ज्यादा उम्मीद भी होनी भी नहीं चाहिए, उम्मीद थी भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण पेश किया था, उसी तरह का भाषण था, थोड़ा सा हल्का जो है उसको टोन डाउन जरूर किए उन्होंने।
लेकिन हमारा ये है कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री जो भी बोले अपने संसद में, उस पर हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोग को जिस तरह से लगातार अभी भी पाकिस्तान तो कभी देखिए, पाकिस्तान को जितने भी हम सुनाएंगे वो बाज नहीं आएगी। हाल अभी आप देख लीजिएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी लगातार जो है नियंत्रण रेखा पर उल्लंघन हो चुका है 4 बार, कल ही 4-5 बार हो चुका है, कल रात को। तो इस तरह से हम लोग को अपने सतर्क होने की आवश्यकता है, चौकस बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी देश जो पाकिस्तान की तरफ से अगर वो सुधारेंगे, आतंकवादियों को जो है रोकेंगे, प्रशिक्षण शिविर को बंद करेंगे, ये सब उम्मीद करना जो है वो ये हम लोग को एक गलतफहमी हो जाएगी। सिंह साहब, आपकी बात पे कुछ बोलना चाह रहे हैं? को पूरी तरह से सुरक्षित रखना, सूचना तंत्र को मजबूत नहीं। सर, सिंह साहब का एक पॉइंट है आपकी बात मैं एक छोटी सी बात और सूचना तंत्र को मजबूत करना कि पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम तक सिर्फ हिंदुस्तान की ढाल देखी थी। हम हमेशा डिफेंसिव अप्रोच में थे, मगर कभी भी हमने अपनी तलवार नहीं दिखाई थी, उनके ऊपर ऑफेंस नहीं दिखाया था। तो ये फर्स्ट टाइम जब उन्होंने तलवार जिसे कहते हैं हमारी को देखा, तो उससे बिल्कुल वो डर गए, उनकी फौज तक डर गई। तो इसलिए वो जो रहील शरीफ साहब हैं, उनका भी जो मूड है वो बिल्कुल अब सबड्यूड है। वो कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहते जिसके साथ इसमें एस्केलेशन हो। बिल्कुल। सौरभ जी, अब मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूँ कि आपको भी लग रहा है कि नपे तुले शब्द जी? ठीक है अजय जी, जल्दी से पूरी करें अपनी बात, जल्दी से पूरी करें। सौरभ जी के पास जाना। अंजना जी, मैं जनरल मल्होत्रा से सिर्फ एक चीज में जरूर सहमत नहीं हूँ। देखिए, जो भी पाकिस्तान ऐसा देश है कि क्योंकि अगर हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं तो और बड़ा बदमाशी करने के लिए पूरी तरह से लिप्त हो जाएंगे। तो हम लोग को जो चौकस रहने की आवश्यकता है, पूरी तरह से हमारी सेना, अर्धसैनिक बल, उनके जो है और इंटेलिजेंस ब्यूरो रॉ को जो है चौकस होने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो एक उनका जो पुराना रवैया इस तरह का रहा है, ठीक है, भारत को क्षति पहुंचाना, कश्मीर का माहौल को खराब करना। तो इसीलिए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम चौकस नहीं है? जल्दी में हम लोग को इस तरह का मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ अजय जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम चौकस नहीं है? नहीं, हमारा क्या इनको चौकस होने पे भी शक है क्या? हम कह रहे हैं कि हम चौकस हैं, हमको चौकस रहने की आवश्यकता है। एक मिनट, हमको चौकस रहने की आवश्यकता है, चौकस हैं, लेकिन लगातार चौकस रहने की आवश्यकता है। अभी हाल में आपने आज की खबर सौरभ जी, जल्दी से कमेंट आपसे, जो है, ठीक है, राष्ट्रीय सलाहकार ने कहा प्रधानमंत्री जी को, इसलिए हम कह रहे हैं हम चौकस है, लेकिन और चौकस है लेकिन और चौकस रहने की जरूरत है। पता नहीं इस शाहनवाज जी से आप क्या समझेंगे, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं सौरभ जी के पास आना चाहती हूँ। सौरभ जी, यहाँ पर जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि अगर वाकई राहिल शरीफ ने ये लिखकर शब्द दिए हैं तो इससे अच्छा भाषण तो यूएन के लिए लिखवाया था राहिल शरीफ ने। बड़े सबड्यूड लगे जॉइंट सेशन में नवाज शरीफ। देखिए इसके अंदर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप काफ़ी वीक है। वहाँ की जो लीडरशिप है वो एक शेयर्ड लीडरशिप होती है, आईएसआई की, आर्मी की, पॉलिटिकल लीडरशिप की। मगर इस बात पे मुझे थोड़ा एतराज़ है कि हम अपने देश के 60 साल की शौर्य गाथा को हम पूरा का पूरा वाइट वॉश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम जी बहुत सबड्यूड थे, हम बहुत डिफेंसिव थे, अब हम खुल के आए हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है हमने पाकिस्तान के साथ कई जंग लड़ी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने बहुत शौर्य गाथाएं गाई। मल्होत्रा साहब और सिंह साहब आपकी बात से सहमत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज पाकिस्तान की संसद के जॉइंट सेशन में जो भाषण दिया, जो बातें कही, उनमें एक के बाद एक कई झूठ तो वो बोलते गए, लेकिन सबसे दिलचस्प था एक बार फिर वही राग रोना जिसमें उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के विक्टिम हैं। जब वो ये विक्टिम कार्ड खेल रहे थे तब शायद उन्हें पता नहीं है कि यूएन में जाकर बार बार कश्मीर और हिंदुस्तान के मुद्दे को उठाकर जिस तरह से उन्होंने एक जंग छेड़ने की कोशिश की है, जिस तरह से उरी हमले में पाकिस्तान का हाथ साफ दिख रहा है, इन सब के बीच कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब उनसे लिया जाएगा। पहले सुन लेते हैं आज इस बाबत उन्होंने क्या कहा था, फिर आपको दिखाएंगे कैसे यूएन में फिर से किरकिरी हुई पाकिस्तान की। तो ये थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वहां की असेंबली के संयुक्त सत्र में, और एक
के बाद एक भारत पर निशाना साधते हुए नवाज शरीफ ने पाक संसद में यह कहा कि बुरहान वानी हीरो है, कश्मीर के मुद्दे का हल पाकिस्तान चाहता है, भारत बातचीत को आगे बढ़ने नहीं देता, भारत शांति नहीं चाहता। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद पर सबसे ज्यादा मार पाकिस्तान को ही लगी है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रसून जी, ये जानना चाहेंगे कि आज तो झूठ की सारी हदें लांघ गए नवाज शरीफ, झूठ का पूरा पुलिंदा लेकर वहां पहुंचे थे। बुरहान वानी को यूएन असेंबली में एक बार हीरो बताया, एक बार फिर से यहां हीरो बताया और कहा कि भारत शांति नहीं चाहता, हम बातचीत को आगे नहीं बढ़ने देते। नेहा, महत्वपूर्ण सिर्फ ये नहीं है कि नवाज शरीफ ने क्या कहा, महत्वपूर्ण यह है कि संसद का विशेष सत्र जो बुलाया गया था वह पूरी तरह कश्मीर और बुरहान वानी पर केंद्रित रहा। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। 28 तारीख को भारत के सर्जिकल अटैक को लेकर किसी भी रूप में पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कुछ नहीं कहा। हाँ, इतना जिक्र जरूर किया कि 28 तारीख को लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी हुई थी। इसका एक मतलब बहुत साफ है कि पाकिस्तान जिन बातों का जिक्र लगातार कर रहा है वो इस बात को लगातार अपने तरीके से रखना चाह रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान की अपनी स्टेट पॉलिसी टेररिज्म की है, उस आतंकवाद और कश्मीर के मद्देनजर उसने दोनों को मिलाते हुए पहली बार संसद के विशेष सत्र में जिस तरीके से इस बात का जिक्र किया कि कश्मीर का सवाल, बुरहान वानी का सवाल, टेररिज्म का सवाल और भारत जिन सवालों को उठा रहा है उन सबको उसने एक साथ जोड़ा। यानी जिस बात का जिक्र लगातार भारत के भीतर होता रहा कि अगर पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है, आतंकवाद अगर उसकी कोई स्टेट पॉलिसी टेररिज्म को लेकर ही है तो फिर भारत को क्या करना चाहिए। ये कई सवाल मेरे ख्याल से आज के संसद के वहां के विशेष सत्र के मद्देनजर अब भारत सरकार को सोचने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से सीमा पर लगातार आवाजाही सेना की पाकिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार बढ़ रही है, आतंकवादी हरकत में है जो कि सैटेलाइट पिक्चरों के जरिए लगातार नजर आ रहा है, चौकसी यहां पर भी है। लेकिन अगर पाकिस्तान में सत्ता और सेना दोनों एक सरीखे अब इस स्थिति में आ गई है कि वह कश्मीर को लेकर और हंगामा और आतंक करने की स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की पॉलिसी खुलकर सामने आई है। क्योंकि इससे पहले जब वो यूनाइटेड नेशन में टेररिज्म का जिक्र कर रहे थे या बुरहान वानी को वहां पर संघर्ष करने वाला बता रहे थे, तब यह सवाल था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां गए हैं। लेकिन आज जब पार्लियामेंट के भीतर वहां पर सारे राजनीतिक दल बैठे थे तो जो मसविदा एक के बाद एक उन्होंने पढ़ा, वो दिन भर की जो बहस हो रही थी उसको कंक्लूड करते हुए पढ़ा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की अपनी स्टेट पॉलिसी अब कश्मीर केंद्रित, बुरहान वानी सरीखे आतंकवादियों को तरजीह देने वाली, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना की चौकसी बढ़ाने वाली और इन सब के बीच भारत लगातार जो सर्जिकल अटैक करते हुए अब उस दिशा में बढ़ रहा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो खारिज करने की दिशा में बढ़ेंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि अब भारत की अपनी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि अपने तौर पे जो स्थिति बन रही थी नवाज शरीफ की, उसने कई स्तर पे काम किया है। इससे पहले राहिल शरीफ से मुलाकात की, उससे पहले प्रांतीय राज्यों के तमाम मुखियाओं से मुलाकात की, उसके पहले उन्होंने जितने भी सूबेदार थे अलग अलग जगहों पर, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर हो, राजनीतिक तौर पर हो या सेना के तौर पर हो, सभी को एक साथ बुला के और उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन जब बुलाया गया है तो ये एक मैसेज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है कि भारत को अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ एक एग्रेसिव मोड में आना होगा। क्योंकि एग्रेसिव मोड के बिना आए हुए अगर ये सोचा जा रहा है कहीं भी किसी भी स्तर पर कि पाकिस्तान जिस बात का जिक्र करता है, यहाँ पे उनके राजदूत एम्बेसडर कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, इसका मतलब है कि अब वो दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि बड़ी साफ है। टेररिज्म उसकी स्टेट पॉलिसी है, कश्मीर उसकी स्टेट पॉलिसी है, बुरहान वानी आतंकवादी सरीखे उसके लिए कहीं ना कहीं ढाल और हथियार दोनों हैं। इसलिए नेहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र जब बुलाया जाता है और तमाम राजनीतिक दलों की बात सुनने के बाद जो प्रस्ताव पास होता है, उसमें अगर ये प्रस्ताव पास हो गया है तो अब मेरे ख्याल से अब भारत को भी अपने तौर पर जिस दिशा में भारत बढ़ चुका है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से और सर्जिकल स्ट्राइक के दिन से, शायद वो अब और एग्रेसिव मोड में भारत को आना होगा। बात हो जिस अग्रेशन की आप बात कर रहे हैं प्रसून, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी, लेकिन तरकश से जिस तरह से तीर छोड़ रहे थे नवाज शरीफ एक के बाद एक, उन्होंने कहा कि उरी हमला हुआ 6 घंटे के भीतर हमें जिम्मेदार ठहरा दिया गया। उन्होंने कहा कि एलओसी पर जितनी भी फायरिंग हो रही है वो भारत की ओर से हो रही है, भारत अमन नहीं चाहता और हम यहाँ पर जो है वो अमन और शांति का पैगाम लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन तीसरी जो सबसे इस वक्त बीजेपी के
नेता श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, आपने शायद ये भाषण अगर पूरा ना सुना हो तो इसकी प्रमुख बातें मैं आपको बता दूं। उन्होंने बुरहान वानी को नवाज शरीफ ने हीरो बताया। उन्होंने कहा कि वो अमन चाहते हैं पाकिस्तान और भारत अमन नहीं चाहता, और शांति वार्ता की हमेशा पहल पाकिस्तान ने की है, भारत ने कभी नहीं की। क्या कुछ कहेंगे आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए, मियां नवाज शरीफ जी के बयान का विधिवत रूप से हमारा विदेश मंत्रालय जरूर जवाब देगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ जितनी बयानबाजी कर रहे हैं, बेहतर है कि वो आतंकवाद के सफाई के लिए वहाँ काम करें। और जिस तरह से वहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में, बलूचिस्तान के अंदर वहाँ की फौज बर्बरता कर रही है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर तहस नहस वातावरण बहुत खराब है, तो उस पर नियंत्रण रखने का काम करें। अपने घर के जो अंदरूनी जो उनकी लड़ाई है उस पर नियंत्रण करने का काम करें। तो पाकिस्तान हमेशा से जो आतंकवादी हैं उनको हीरो बताने का काम करता है। ओसामा बिन लादेन को भी वो अपने यहाँ जगह देते हैं, और मुंबई हमला का जो मुख्य आरोपी है हाफिज सईद, वो उनके यहाँ होता है। पठानकोट का मुख्य आरोपी जैसे मोहम्मद का मुखिया, वो उनके यहाँ होता है। तो कब तक अपने आप को गुमराह करते रहेंगे मियां नवाज शरीफ साहब? उनको खुद अपने आप को आईने में देखना चाहिए। जो आतंकवाद दुनिया के लिए एक इंसानियत के ऊपर एक अभिशाप है, उसको समाप्ति के लिए दुनिया के अंदर जो मुहिम चल रही है उसमें उनको शामिल होना चाहिए। बयानों से कुछ नहीं होगा, आतंकवाद के खिलाफ वो कार्रवाई करें। जहाँ तक भारत धमकाने की कोशिश ना करे, भारत पूरी तरह से अपनी सीमाओं की चौकसी के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने सेना के मान सम्मान के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, सतर्क हैं। श्रीकांत जी, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया गया और उसमें तमाम राजनीतिक दलों की वहां पर सहमति के बाद टेररिज्म पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी अगर ये उभर कर आ रहा है, अगर कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवाद वो फैला रहे हैं उसको वो संघर्ष की परिभाषा दे रहे हैं, उरी से वो पल्ला झाड़ रहे हैं, 28 तारीख को सर्जिकल अटैक पर खामोशी बरतते हुए कहने से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग हुई है, इसके काउंटर में अब स्थिति क्या बनती है? क्योंकि सर्जिकल अटैक के बाद की स्थिति पाकिस्तान यह भी कहने से श्रीकांत जी नहीं चुक रहा है कि हमारी फौज भी तैयार है। यह किस चीज का प्रतीक बन रहा है श्रीकांत जी? देखिए प्रसन्न जी, मैंने कहा आपसे कि विधिवत रूप से हमारा विदेश मंत्रालय उनके बयान का जवाब देगा, लेकिन जिस तरह से वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके बयानों में आतंकवाद को लगातार समर्थन भी मिल रहा है। और आप देखें कि उसी का बड़ा कारण है कि पाकिस्तान दुनिया में अलग अलग है। और आज हालात ये है कि हमारे जो सार्क देश हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को आईना दिखाया है, और यही जो पाकिस्तान की बयानबाजी है, इसके कारण आज दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए, ऑनलाइन एक पिटीशन भी चल रही है, याचिका भी है, उस पर तमाम दुनिया के जो लोग हैं वो उस पर सिग्नेचर भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को एक मिलिटेंट स्टेट घोषित किया जाए और पूरी तरह से नाकेबंदी किया जाए, इसको अलग थलग किया जाए और इसको मजबूर कर दिया जाए कि आतंकवाद के काम करे। तो उस दिशा में भी पूरी दुनिया के लोग लगे हैं, भारत सरकार भी लगातार काम कर रही है। श्रीकांत जी, मेरे ख्याल से देश इस बात को भी समझना चाहता है कि चाहे वो अटारी का इलाका हो, चाहे उड़ी का इलाका हो, हमारे व्यापार जारी हैं, वहाँ के एम्बेसडर अभी भी भारत में हैं, संपर्क संबंध बने हुए हैं, बासित साहब यहीं पर बैठते हैं, हम अलग थलग करने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ ही संबंधों को अभी बनाए भी हुए हैं। क्या जब पार्लियामेंट कोई प्रस्ताव वहां पर पास करती है, भारत के टेररिज्म को वो टेररिज्म नहीं मानती है, वह किसी भी रूप में इस बात का जिक्र करती है कि कश्मीर में जो हालात हैं उसमें वो भारत का विरोध करता है, ये प्रस्ताव है पार्लियामेंट का, अगर तो आपको लगता नहीं है कि अब ये स्थिति आनी चाहिए कि भारत को हर दरवाजे कहीं बंद करने चाहिए? क्योंकि भारत अपने तौर पर अगर डिसीजन नहीं लेगा तो दुनिया में अलग थलग करने की हम डिप्लोमेसी कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली अटेम्प्ट कैसे होगा? मुझे लगता है प्रसन्न जी, आपको थोड़ा जिस दिशा में सरकार काम कर रही है वो सही दिशा में सरकार जा रही है, और हमारी जो पॉलिसी है वो आगे की रणनीति का तो मैं आपके चैनल पर खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन हमारे तो दो पक्ष हैं। एक पक्ष है कि अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मित्रता चाहते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष है कि अगर हमारे ऊपर आतंकवादी हमला होता है तो उसका जवाब देना भी हम जानते हैं। हम एलओ पार करके हमारे जो जाबाज सिपाही हैं उनके आतंकी अड्डों को ध्वस्त करना भी हम लोग जानते हैं। तो हमारी रणनीति दोनों तरफ से है, हम पॉजिटिव भी हैं और हमारे ऊपर हमला करता है तो हम उसको निशानाबूद करने की
ताकत भी रखते हैं। तो उस दिशा में भी सरकार सभी पहलुओं पर कार्य कर रही है। आप थोड़ा धैर्य रखिए, आने वाले समय में आपको बिल्कुल सही दिशा में जो सरकार आगे कार्य कर रही है वो आपको धीरे धीरे दिखने भी लगेंगे। चलिए श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। जाहिर तौर पर भारत सरकार ने सर्जिकल अटैक के बाद से, लेकिन कई नेहा सवाल ऐसे हैं। ब्रह्मपुत्र समझौते को लेकर चर्चा हुई, फिर रुक गई। व्यापारिक MFN जो उसको मिला हुआ है मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा, उसको लेकर चर्चा हुई, लेकिन स्थिति अभी अनुकूल नहीं है, व्यापार जारी है। बहुत तेरे सवाल ऐसे हैं क्योंकि पाकिस्तान की सरकार अगर पार्लियामेंट में इस दिशा में बढ़ जाती है जहां भारत मानकर चल रहा है कि वह कहीं उस पर सामरिक तौर पर और टेररिज्म के तौर पर भी स्थितियां नाजुक भारत के लिए, और वो उसे नहीं मानता है, तो शायद ये मेरे ख्याल से जिसका जिक्र श्रीकांत कर रहे हैं कि वो फैसला मोदी सरकार जरूर लेगी, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जरूर लेंगे। नेहा, इस दिशा में श्रीकांत जी ने कहा, इंडिकेशंस जरूर किए, लेकिन ये एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि मुश्किल बड़ी स्थिति जरूर है क्योंकि पार्लियामेंट वहां पर यह प्रस्ताव पास कर रही है। प्रसून जी, शहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे इस विषय पर आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ शहनवाज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्लियामेंट जब कोई प्रस्ताव विशेष सत्र बुलाकर पास करती है तो वो स्टेट पॉलिसी नहीं, उस कंट्री की अपनी एक नीति होती है और वो नीति पूरी तरीके से भारत के खिलाफ है। अब आगे का रास्ता क्या ये माना जाए कि युद्ध के लिए वहां वो कह रहे हैं कि हमारी सेना तैयार है, उसका इंतजार हो, या फिर अब जो डिप्लोमेसी, कूटनीति, फिजिकली चीजें नजर आ रही हैं उसको भी बंद कर देना चाहिए? शहनवाज जी। देखिए, जब से पाकिस्तान पूरी दुनिया में आइसोलेट हुआ है तो वो इस तरह की बातें कर रहा है। कमज़ोरी की निशानी है कि वो इस तरह के गाली गलौज पर और धमकी पर उतर आया है। पहले दिन से परसों जी देखिए कि पहले दिन से ही जो स्टैंड उन्होंने UN के फ्लोर पर जाके बुरहान वानी का नाम लिया और उनकी एक मजबूरी देखिए, वो आगे पार्लियामेंट में भी उसी का नाम ले रहे हैं और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं उससे उनकी कमजोरी दिखती है। भारत सरकार सक्षम है उनके हर सवाल का जवाब के लिए, और जिस तरह से उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट को वहां एड्रेस किया, खुद पाकिस्तान में बहुत बड़ा बंटवारा है। उनके यहाँ तहरीक इंसाफ के नेता इमरान खान ने बाइकआउट किया है, उनके यहाँ अलग अलग राय आ रही है। वो सर्जिकल जो स्ट्राइक हुआ है उस पर पूरी दुनिया के मीडिया को ले जाके एक भ्रम पैदा कर रहे हैं और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर फिर बुरहान वानी के नाम का जिक्र करके वो एक तरह से पूरी तरह अपनी कमजोरी को छिपा रहे हैं। भारत एक मजबूत देश है, हमने जो करना था वो किया है, हमारी सरकार सक्षम है, हमारे नेता सक्षम है, हमारी सेना सक्षम है। तो उनकी इस बात का कि वो तैयार हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई घर बैठे हैं, हम उनकी हरकतों को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी नीयत को जानते हैं। उनकी पाकिस्तान के नीयत में खोट है, वो आतंकवादी का नाम पार्लियामेंट और UN में लेते हैं और फिर वो लड़ाई की धमकी देते हैं। तो उनकी धमकियों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत सरकार की तरफ से उनको उचित जवाब हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से अभी आएगा। हम इतना कह सकते हैं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है, लेकिन हमारी सेना, हमारा देश हर तरह की स्थिति से मुकाबला के लिए तैयार रहता है। हम किसी भी गिदर भपकी से डरने वाले नहीं। तो क्या शहनवाज जी, एक सवाल हमें लग रहा है जवाब आना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा व्यापार जारी है, हमारे साथ उनके डिप्लोमेटिक रिश्ते जारी हैं। इन स्थितियों पर निर्णय आपको लगता नहीं है कि जब पार्लियामेंट किस तरीके से अगर बहस करती है और प्रस्ताव पास करती है तो हमें उस दिशा में अब एक एग्रेसिव कदम उठाना चाहिए, मैसेज दुनिया को देना चाहिए कि हम फिजिकली भी अब कहीं किसी रूप में कोई संवाद बनाने की स्थिति में पाकिस्तान से नहीं है? देखिए, भारत एक बड़ा देश है और हमारे प्रधानमंत्री देश के बड़े नेता में उनकी गिनती है, और इसलिए हम पाकिस्तान की बात का वैसा जवाब नहीं दे सकते जो ओछापन पे वो उतरता है। लेकिन भारत सक्षम है, ये दुनिया जानती है, और जो व्यापारिक रिश्ते हैं या MFN का दर्जा है, हमारी कुछ ट्रेन चल रही हैं या कुछ बस चल रही हैं, हमारे डिप्लोमेट वहाँ हैं, उनके डिप्लोमेट यहाँ हैं, इन सब पर निर्णय का अधिकार सरकार पर छोड़िए। हम तो इतना कह सकते हैं कि हमारी सरकार सारे निर्णय लेने में सक्षम है, और जिस तरह मुझे लग रहा है नवाज शरीफ भारत को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी पार्लियामेंट में
अपनी आवाम को समझा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनके आवाम में जो भारत के लिए डर और पाकिस्तान के लिए जो भरम था वो टूट गया है कि पाकिस्तान जो बार बार कहता था हमारी सीमा में कोई घुस नहीं सकता, हम हर तरह से तैयार हैं, तो वो नवाज शरीफ अपने पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपनी आवाम को एड्रेस कर रहे हैं, उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ बहुत डिफरेंसेस हैं, उनके यहाँ उनको जवाब देना मुश्किल है। और जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तब से उन्होंने एक शब्द बोला नहीं, क्योंकि सिर्फ यूएन जनरल असेंबली में बोला और बाद में यहाँ पर आज ज्वाइंट पार्लियामेंट के सेशन में बोला है। तो मुझे लगता है वो भारत को कोई संदेश नहीं देना चाह रहे, वो अपने अवाम, वो जो उनके अवाम का ईगो था उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि नहीं हम बड़े बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान की आदत है वो अपनी बात में अपने आप को एटम मुल्क बताना, बात बात में सक्षम बताना। शहनवाज जी, अब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की आवाम को ही एक लिहाज से पार्लियामेंट के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वो अपनी सिचुएशन जो जिस क्राइसिस में खुद नवाज शरीफ हैं उससे वो निकलने की भी कोशिश कर रहे होंगे। मेजर मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर मल्होत्रा, अगर पाकिस्तान के संसद में ये कहा जाता है सेना तैयार है जवाब देने के लिए, ये मैसेज आप लोग को किस रूप में लगता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इसमें डिबेट की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास और कोई चारा ही नहीं है। पाकिस्तान एक तरफ कहता है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स को वो मानता है तो ऑब्वियसली उसके आवाम कहना शुरू कर देंगे कि तुमने क्या किया। और पाकिस्तान को समझने के लिए हमें ये और ज़रूर समझना चाहिए कि पाकिस्तान भारत जैसा देश नहीं है। पाकिस्तान में कई पावर सेंटर्स हैं और एक सबसे जो महत्वपूर्ण पावर सेंटर है वो पाकिस्तान आर्मी है। और पाकिस्तान आर्मी की ताकत ही इसी वजह से है कि वो ये कहता है कि एक इतना बड़ा देश भारत है जो आपको निगलने के लिए तैयार बैठा हुआ है और हम ही ऐसे हैं जो आपको उससे बचा सकते हैं। और आपकी जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें कोई कुव्वत और कैपेबिलिटी नहीं है उसको बचाने के लिए। लेकिन जब बात उनको ये सामने आती है कि साहब आप सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, आप कुछ नहीं कर पाए, तो वो पॉलिटिशियंस वो आगे खड़े कर देते हैं, वो कहते हैं कि आप इनको नकार दें बिकॉज आप ही ऐसे हैं जो एक पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं। तो उस बेचारे के पास चारा ही नहीं है नवाज शरीफ के पास इसके अलावा ये कहना कि आज तक कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, लेकिन भारत एक एस्केलेटरी मोड में आया हुआ है, इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। ये एक बेसिक पर्सपेक्टिव वो अपने आवाम को देना चाहते हैं और मेरे ख्याल से उनके पास चारा नहीं। वो ये नहीं कह सकते कि साहब सर्जिकल स्ट्राइक हुई लेकिन हमारी पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कर पाई। वो ये नहीं कह सकते कि 1971 में जो हुआ वो दोबारा हो जाएगा। लेकिन साथ वो चाहते हैं कि डीएस्केलेशन हो और वो इस वक्त क्षमता नहीं है उनकी लड़ाई लड़ने की। बात करने की जरूर क्षमता है लेकिन लड़ाई करने की ना हमारी एयर कैपेबिलिटी, ना लैंड कैपेबिलिटी, ना नेवल कैपेबिलिटी। सवाल मेजर मल्होत्रा, एक सवाल मेरे ख्याल से हर जहन में होगा, क्या मैं आपको एक चीज बता दूं? नहीं, एक सवाल का जवाब हम चाहेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस बात का जिक्र लगातार होता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक की धमकी के बल पर अपनी मजबूती को बताते रहा। क्या भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, आज पार्लियामेंट के विशेष सत्र के बाद, ये लगता है कि पाकिस्तान वाकई अंदर से खोखला हो गया है? देखिए, मैं मानता हूं कि न्यूक्लियर स्ट्राइक एक छलावा है जिससे वो भारत को छलता रहा है और हम आज तक ये बहाना उसका मानते रहे हैं। लेकिन पहली मर्तबे हमने पाकिस्तान को बताया है कि एक स्पेस है हमारे पास जहां हम कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं। कारगिल में भी एक दफ़े हो चुका है जब हमने लड़ाई करके दिखाया और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को हमने पार नहीं किया। और वो एक कहता है कि मैं पागल हूं, मैं कुछ भी कर दूंगा, अगर मैं पहला ही स्ट्राइक मारूंगा और भारत पे ही मारूंगा चाहे किसी और पर। ये सब चीज़ें खोखली बातें होती हैं। न्यूक्लियर एक्सचेंज के बारे में उसे भी पता है, वो भी आफ्टर ऑल मनुष्य है, वो भी दिमाग रखते हैं और किस किस्म की बेवकूफ़ाना बातें वो सिर्फ अपने आवाम को छलने के लिए कहते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि ये स्टूपिड चीज़ें, इसके बारे में हमें गौर नहीं करना। और हमारी सेना और हमारा भारतवर्ष पूरी तरह सक्षम है। और प्रसून जी, एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप मुझे मेजर कह रहे हैं, एक्चुअली मैं जनरल साहब। नहीं, ठीक है। आतंक फैलाने वाला मुल्क दरअसल जब इस तरह की बातें करता है या फिर उसका प्रधानमंत्री करता है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन क्यों ना वो कुरकिरी देख लें एक तरह से, जो आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दरअसल एक सवाल भारत पाक के बीच का पूछा गया। देखिए किस तरह से डांट लगाई यूएनएससी के प्रेसिडेंट ने।
tensions between India and Pakistan have gone. I don't want to go there. Don't want to go there. No, please. No, I don't want to go there, please. Why? Because I'm president of the Security Council. The Security Council has not been discussing it. Sorry, sir. Sir, I don't want to go. Peace No. and security. No comment. No comment. I'm sorry. Please. So reluctant to discuss India-Pakistan conflict. Why is so reluctant? Why is Russia so reluctant to discuss that? I'm sorry. I'm sure you know. I'm sure. There are so many other things. Please, sir. Please, sir. इनका नाम विटली चर्किन है और ये यूएनएससी के प्रेसिडेंट हैं। और जैसे ही भारत पाकिस्तान पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये एजेंडा में नहीं है, इस पर बातचीत नहीं होगी। लगे रहे सामने वाले साहब, बार बार बोलते रहे क्यों नहीं, तो जवाब भी मिल गया कि वो हमारे एजेंडा में है ही नहीं और उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। नो कमेंट्स मतलब नो कमेंट्स। आपको जो समझना है आप समझ लें, वो हमारे लिए चर्चा का विषय नहीं है। यानी एक बार फिर से यूएनएससी के मंच पर कम से कम इस सवाल के ही जरिए जो वहां के पत्रकार ने उठाने की कोशिश की, मुद्दे को दरकिनार कर दिया गया। इस पूरी चर्चा को आप आगे लिए चलते हैं और आपके पास मैं आना चाहती हूं सौरभ भारद्वाज जी, क्योंकि आपकी बात बीच में कट गई थी। तो आपको लग रहा है कि जो शौर्य गाथा है पिछले 60 वर्षों का, उसको आर्मी के बैठे लोग यहाँ पर नकार रहे हैं। मैं ये भी कह रहा था। हाँ, और दूसरा ये कि हमारे जनरल साहब विक्रम सिंह जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इस तरीके के सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले भी इंडियन आर्मी करती रही है और हाल ही में 2013 में भी ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। तो मैं नहीं समझता कि जनरल विक्रम सिंह इस बारे में झूठ बोलेंगे। तो बार बार ये कह के आर्मी को छोटा करना कि पहली बार आर्मी ये बात कर पाई है, शायद किसी पॉलिटिकल पैटर्नेज की वजह से आर्मी के अंदर ये शौर्य आ पाया, ऐसा गलत है। मुझे लगता है डिमीनिंग करना है इंडियन आर्मी को। हमें आर्मी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। मल्होत्रा साहब मेजर जनरल है, रिटायर्ड, वो आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। सौरभ जी, सौरभ जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। सौरभ, आप बहुत ज्यादा राजनीति कर रहे हैं इस काम पे। अंजना जी, और ये बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश को जोड़ने की जगह देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सच बताता हूं, और आप प्लीज सुन लीजिए, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 8 साल रह चुका हूं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मालूम। देखिए, स्ट्राइक्स हम अक्रॉस द सीज फायर लाइन गए हैं और हम लोगों ने इस तरह मारा भी है लोगों को, इसमें कोई शक नहीं। तो जनरल विक्रम जो बोल रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन इस पैमाने पे इस तरह का प्लान बना के एक पाकिस्तान को सीख देना पहली मर्तबे किया है। हमने कारगिल के बाद पहली मर्तबे इस पैमाने पे सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं और आप उसका, आपकी पार्टी तो उसका सबूत भी मांग रही है। तो इस किस्म की क्या जंग हसाई करा रहे हैं? करना चाह रहे हैं भारद्वाज जी। मैं अंजना जी आ रही हूँ सर, इसके बाद आ रही हूँ अजय जी। अंजना जी, हाँ भारद्वाज जी बोल लीजिए। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता जी। मैं बात बिल्कुल नहीं मान सकता। मुझे अपनी फौज पे बहुत भरोसा है कि आर्मी ने पहली बार प्लान करके सर्जिकल स्ट्राइक किया। मुझे लगता है हर बार जब भी सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा प्रिसीजन से, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। इस पैमाने पे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है। सर्जिकल स्ट्राइक हुए नहीं हुए उसकी बात नहीं हो रही। सौरभ, आप घुमा रहे हैं बात को, बहुत घुमा रहे हैं। सौरभ, तो मैं जीजे सिंह साहब बोलना चाह रहे हैं। कॉमोडोर जीजे सिंह साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। एक बात सुनिए, अभी समझने की बात है, आपको बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। देखिए सौरभ, पहले बात सुनो। आप लोग जो पॉलिटिशियंस हैं, नहीं सुना गया, आपको एक चीज समझनी चाहिए कहा जा रहा था कि जब कोई केयरलेसली किया जा रहा है। अरे बात सुन, पैमाना शब्द आज पहली बार जोड़ा गया है कि इस पैमाने पे आप बात कर रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं। देखिए, आपकी परेशानी है, समझने की कोशिश करिए कि जब कोई आदमी केयरलेसली सोच समझे तलवार चलाता है, जहां AK-47 को लेके फायरिंग की बुछार कर देता है, तो उसका कोई नुकसान नहीं होता जब तक वो तुम्हारे शरीर के साथ नहीं लगती। मगर जबान को अगर गलती से बिना सोचे समझे चला दिया जाए तो वो हजारों मील तक उसका असर हो जाता है, दिल खराब हो जाता है, टूट जाता है। तो आप लोग जहां से ऐसी स्टेटमेंटें दे रहे हैं, आपको एक चीज बिल्कुल समझनी चाहिए कि जो वो जानबाज जवान अपनी लाइफ को लाइन ऑफ फायर पे डाल देता है, उसकी भी एक सोल होती है, आत्मा होती है, जो कि सोल ऑफ द नेशन के साथ लिंक्ड होती है, उसके साथ संबंध होता है।
जब वो पीछे देखता है कि वो कैपिटल 60 के साल अंदर से क्या कर रहे हो हैं वो रहा है, जवान, वो पहली बार अपने नहीं देश कर के रहे। अंदर आप जैसे ऐसी स्टेटमेंटें दे रहे हैं तो उसका मनोबल गिरता है। आप लोगों को ये समझना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों मनोबल की गिरा इसकी रहे समझ हैं नहीं ये है कह के। कि जो ये जानबाज हमारा नौजवान है वो आत्मा के ऊपर लड़ता है, विल पावर स्पिरिट के ऊपर लड़ता है, वो सिर्फ बंदूक नहीं चलाता। तो आप लोगों को थोड़ी मगर वो आज जबान नहीं के लड़ रहा, वो ऊपर 60 साल लगाम से लड़ रहा है लगानी देश के चाहिए। लिए। आप कह रहे हैं वो आज लड़ रहा है। मैं आपने आपकी बात बात को का जवाब समझ नहीं आया तो देना मुझे चाहता हूं मालूम मेजर नहीं। साहब। मैं तो कह रहा हूं कि देश का जवान पिछले 60 साल से देश के लिए लड़ रहा है और आप कह रहे हैं कि वो पिछले 15 दिन से देश के लिए लड़ रहा है। मैं तो यही सवाल उठा रहा हूं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो पिछले 15 दिन से लड़ रहा है? वो तो पिछले 60 साल से देश के लिए कुर्बानी दे रहा है। अंजना जी, सौरभ अजय साहब एक बार बोलना चाह रहे हैं। अजय जी। कहते कुछ है और अंजना उसका जी। मतलब कुछ और होता है। अजय जी अंजना जी, अंजना जी, इसके बाद आ रही हूँ शाहनवाज जी फौरन। गलत बात है। देखिए, आम आदमी पहले पार्टी अरे के सर आप प्रवक्ता सत्ता में पहले हैं, तो आप एक मिनट। सत्ता में हैं, आपके पास पहली आऊंगी बात- शाहनवाज जी एक लास्ट में। हाँ। शाहनवाज जी अजय एक मिनट, शाहनवाज जी पहली बात यह है कि पहले तो जनरल मल्होत्रा और कोमोडोर जीजे सिंह को यह आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो डीजीएमओ साहब ने जो बयान दिए थे, सेना के साथ सब लोग हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर किसी ने सवाल नहीं उठाए। हमारा सिर्फ हर एक आदमी का जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तब देश के सभी राजनीतिक दल, सभी जनता, सभी नागरिक सेना के साथ, क्या तो किया फौज आपने के साथ संजय रहा। निरुपम के खिलाफ? दिक्कत क्या हो रही थी कि हम आपकी शाहनवाज पार्टी जी से ने संजय निरुपम के खिलाफ क्या कार्रवाई की? अंजना जी बीच में बोलने, अरे दो आपकी अंजना पार्टी जी, ने संजय अंजना जी, निरुपम के दिक्कत खिलाफ क्या है कि कार्रवाई अगर आप की? दूसरे को बोलने नहीं देंगे 2 सेकंड, अरे तो मुझे बोलने दीजिएगा, जवाब देने दीजिएगा कि नहीं? फिर झूठ क्यों जवाब बोल तो रहे हैं सर सुन कि किसी लीजिए। ने नहीं बोला? फिर झूठ क्यों बोल जवाब तो रहे सुन हैं? लीजिए। मैं अरे 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 सेकंड। अरे देखा अंजना जी, आप भी बीजेपी जैसे मत, बीजेपी प्रवक्ता जैसे सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। तो समय दीजिए। सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। कौन किसका प्रवक्ता है? ये सर्टिफिकेट आप नहीं बांट रहे अजय कुमार साहब। आप अगर आप प्रवक्ता की बात सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे। अगर आप कांग्रेस भ्रम फैला रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पूरे दुनिया में भ्रम फैला रही है। इनके कांग्रेसियों के बयान से पाकिस्तान का पक्ष मजबूत हुआ है। पाकिस्तान का पक्ष मजबूत कर रही है कांग्रेस। पहले शाहनवाज जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अरे पूरे शाहनवाज जी 2 पाकिस्तान सेकंड के तो सुन पक्ष लीजिए। को मजबूत कर रहे हैं ये अरे लोग। शाहनवाज जी, ये लोग पाकिस्तान शाहनवाज के जी, 2 पक्ष को सेकंड। मजबूत कर रहे हैं। अगर यही क्यों दिक्कत है, जवाब तो दिया? आप संजय टीवी निरुपम चैनल ने में क्यों बहस क्यों कहा? कराते हैं? दिग्विजय सिंह ने अरे क्यों कहा? दिक्कत क्या है पी कि चिदम्बरम आप ने क्यों वावा कहा? उठ रहे हैं, मनोहर पर्रिकर जवाब दीजिए मनोहर कहानियां लिख रहे इसका। हैं। देश जानना आप चाहता देश है कि को जो आपने सेना को सर्जिकल मनोबल क्यों स्ट्राइक नीचे पर दिखा रहे हैं? क्यों पिछले शक 60-70 साल में सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किए थे क्या? नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड। क्यों किया? 20 साल आपने में 10 पाकिस्तान के सर्जिकल पक्ष स्ट्राइक को हुए। मजबूती से पिछले क्यों 20 दिखाया? साल में देश जानना 20 चाहता है कि साल आपने में 10 सर्जिकल ये देश स्ट्राइक हुए। के साथ अच्छा नहीं किया। अजय कुमार जी, आपने आपके बयान से अजय कुमार पाकिस्तान जी, को मदद हुई है। आपके बयान से पाकिस्तान को मदद हुई है। आप लोग बयान देते हैं पाकिस्तान के पक्ष में आपको शर्म या आनी भारत चाहिए। के पक्ष में। अजय कुमार जी, अजय कुमार जी, एक आपने सेकंड। पाकिस्तान का साथ दिया। आपने किया? शर्म आनी चाहिए। आप बताइए, डूब नहीं, मरना अंजना चाहिए जी, कांग्रेसियों को, आपने जिन्होंने यूपी में राजनीतिक कांग्रेसियों ने पोस्टर छाप पाकिस्तान करके का साथ सेना दिया। को पहली बार- आपके सेना सर्जिकल को पहली बार स्ट्राइक के पोस्टर में बयान से चुनाव के लिए इस्तेमाल किया पाकिस्तान है। का पक्ष शर्म मजबूत आनी हुआ। चाहिए। आपने पूरे दुनिया में शाहनवाज जी, भारत का अजय कुमार जी, एक सेकंड। आपके हरकतों की आप वजह दोनों से निवेदन है। पूरे विश्वास है। आप जब आप दोनों से निवेदन है, थोड़ी सी अपनी आवाज नीची कर लें, नहीं क्योंकि अब हमारे दर्शकों का वक्त जाया हो रहा है। एक साथ बोलने पर दर्शक सुन नहीं आप पाते बताइए हैं। लेकिन शाहनवाज अजय जी, कुमार जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, आप तो पुलिस की नौकरी छोड़कर, एक सेकेंड अजय कुमार साहब, आप तो आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे इस देश का उद्धार करने के लिए। आपको क्यों लगता है कि एक पत्रकार को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत है? तो आप एक मिनट आप सुनने को तैयार है? आप हमारे क्योंकि जवाब आप सुन झूठ लीजिए। बोल रहे हैं। अब जवाब सुनने का भी तो क्षमता होनी क्योंकि आप चाहिए झूठ ना। बोल रहे हैं, क्योंकि संजय निरुपम ने सवाल खड़ा किया है, तैयारी नहीं है, क्योंकि संजय निरुपम ने सवाल खड़ा किया था। मैं तो देखिए एक चीज है अंजना जी, आपको अपनी बात वापस लेनी होगी अजय कुमार जी। अंजना जी सुन अजय लीजिए, कुमार मैं साहब, ऐसे आपको शब्द अपनी टीवी बात वापस लेनी होगी। मैं एक किसी मिनट भी पहले तो पत्रकार को किसी का प्रवक्ता बोलने से तो पहले आप लोग ये पहले तय अपनी कर मेरी बात तो लीजिए, सुन ले। आप ये तय कर लीजिए कि तो क्या आप हमारी आपको बात ये तो सुन हक लीजिए है। ना। आप आज सुनने को भी तैयार नहीं है तो हम आप सुन लीजिए। ये आरोप क्यों लगाएंगे एक किसी पर? मिनट पाकिस्तान आप के हमको प्रवक्ता बोलने हैं। दीजिएगा कि नहीं बोलने सर्जिकल दीजिएगा? स्ट्राइक पर एक मिनट पाकिस्तान बताइएगा कि के आप हमको पक्ष में बोलने बयान दीजिएगा देना कि क्या नहीं बोलने पाकिस्तान दीजिएगा? के प्रवक्ता हैं या एक मिनट कांग्रेस के हैं? शाहनवाज एक जी, सवाल हमारी पूछ लीजिए और तो अंजना कोई जी के किसी का बीच में प्रवक्ता पहली हो बात जाता सुन है। लीजिए ना बॉस।
और कांग्रेस पार्टी से पत्रकार को नहीं, सर्टिफिकेट आप मिलेगा। बोलने को मेरा ही तैयार, आप जवाब अपने दे संयम खो गई दीजिए। है। चलिए बीजेपी के प्रवक्ता अरे का भाई, जवाब दे अगर दीजिए। सुनने को तैयार है मैं तो आप सुन पूछता हूँ लीजिएगा। आपके बयान से पाकिस्तान का पक्ष मजबूत हुआ या नहीं सुनने हुआ? को तैयार नहीं है, अगर बोलने को नहीं दीजिएगा तो आप क्या बात सुनेंगे, फिर क्या संवाद होगा? आप लगातार जो आरोप लगाते रहिए, तो हमारी बात तो सुन लीजिए मैडम। आपको पहले माफी मांगनी चाहिए। बात सुन लीजिए, आपने कहा था आपको हमने पहले क्या, माफी आपने मांगनी संजय चाहिए। निरुपम का- इस देश अच्छा, के एक ठीक है, एक मैं इंस्टीट्यूशन ये पर नहीं सवाल ये खड़ा माफी करके नहीं- आपको लगता है कि हमने आप क्या भाग कहा? लेंगे। हर इंस्टीट्यूशन पर आप सवाल खड़ा कीजिए। नहीं, अंजना जी, हमने क्या कहा आपसे? अजय जी, मुझे हमने आपसे क्या ये कहा? उम्मीद नहीं थी। नहीं, सुन लीजिए, हमने क्या कहा आपसे? आपने एक मिनट सुन लीजिए पहले। आप संजय निरुपम पर चले गए, हम जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी, सोनिया आप मुझे गांधी, बीजेपी का आनंद शर्मा, प्रवक्ता बोल देंगे। सुरजेवाला, सब लोग ने बयान दिया, वो तो आपने दरकिनार कर दिया। आपने एक मिनट आप बताइएगा कि सोनिया गांधी का बयान आपने बोला है क्या? राहुल गांधी का बयान आपने कहा है क्या? रणदीप सुरजेवाला का बयान आपने कहा है क्या? आनंद शर्मा का बयान आपने कहा है क्या? दिग्विजय सिंह आप कौन जानबूझ के इसके है? ये राजनीतिकरण पीसी कर रहे हैं, कमरम इसके कौन लिए है? मैं ये बयान दिए संजय थे। निरुपम कौन है? अरे आप भाई लोग साहब, सर्जिकल आप- स्ट्राइक पर और उंगली अमित क्यों शाह उठा क्या रहे था? हैं? पठानकोट किसका पक्ष हमले के मजबूत बाद कर रहे हैं? अमित सर्जिकल शाह जी स्ट्राइक ने- वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर यही देश है और इसी देश के इन्हीं नेताओं के साथ हमें जवाब देना है। पूरा देश एक साथ जरूर है, लेकिन अफसोस की बात कि ऐसे मुद्दे पर भी राजनीति करने से हम बाज नहीं आते हैं। लेकिन इन सब के बीच आज नवाज शरीफ को हमने सुना एक के बाद एक झूठ बोलते हुए। देखते रहिए आज तक।